आज हम लोग इस वीडियो में एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक्स पढ़ेंगे। कहने का मतलब कि एरे का इम्प्लीमेंटेशन स्टैक्स पे कैसे करते हैं। स्टैक्स बेसिकली एक जावा का एक टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, एल्गोरिदम से इसको हेल्प सोल्व करते हैं। उसी तरह से इसमें एरे का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। इसके अंदर हम लोग तीन फंक्शंस को पढ़ते हैं, पुश, पॉप और पिक। अब क्या होता है, इन सारी चीज को हम लोग देखेंगे। बेसिकली आज कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चंस को सोल्व करने का मतलब ये है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जब स्टार्टिंग में स्टैक्स पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग बिगिनर्स यूज करते हैं। बिगिनर्स में क्या करते हैं कि जो मेरा पैकेज होता है स्टैक्स का उसको डायरेक्ट इंपोर्ट करके हम लोग यूज कर रहे होते हैं। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे हर एक फंक्शंस को बनाएंगे, जैसे पुश फंक्शन को बनाएंगे, पॉप फंक्शन को बनाएंगे और पिक फंक्शन को बनाएंगे, और बनाकर हम लोग देखेंगे कि कैसे आखिर वो फंक्शन वर्क करता है, सारे फंक्शन, और इसको हम लोग इंटेलिजे में कर रहे होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमेशा इंटरव्यू में पूछा गया है। अगर आप एक डीएससी का अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप जावा से, तो आपको इस क्वेश्चन को हमेशा क्या करता है, इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा। तो मैं जो भी अभी 20 मिनट या 22 मिनट जो भी मैं टाइम लगेगा, उस टाइम को आप अच्छे से यूज करोगे, मतलब फोकस करके आप चीजों को सुनोगे, क्योंकि एट द लास्ट में अगर आप यहाँ से सीख जाओगे तो आपको इंटरव्यू में कहीं ना कहीं इन चीजों को हेल्प करेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं कि कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे कि एक मैंने लिस्ट एरे बना रखा है। यहाँ पे क्या किया कि मैंने एक एरे बना रखा है और उसमें कुछ इंडेक्स है। जीरो इंडेक्स पे आपका क्या है कि 50 वैल्यू है, फिर यहाँ पे 40 वैल्यू है, फिर यहाँ पे 30 वैल्यू है, फिर 20 है और 10 है। बेसिकली क्वेश्चंस आपसे ऐसे नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस आपसे ऐसे पूछे जाते हैं कि आप कोई एक ऐसा स्टैक्स बनाओ जिसको हम क्या करें कि केवल ऊपर से, मतलब केवल फर्स्ट इंडेक्स जो, अगर आप एक पॉप के बारे में जानते हो तो पॉप क्या करता है कि फर्स्ट डिलीट करके आपको रिटर्न कर देगा। पिक क्या करता है, पिक आपको केवल रिटर्न करेगा। पुश क्या करता है कि पूरे स्टैक्स के अंदर डेटा को पुश करता है, इन चीजों को। तो आपसे क्वेश्चंस वो पूछेंगे इस तरह से कि बनाओ कि जो आपको केवल फर्स्ट इंडेक्स जो हो मेरे वो मिले। तो इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स आप बनाओ, कैसे बनाओगे। हम लोग क्या करेंगे कि वहां पे एरे इंप्लीमेंटेशन करते हैं। हम लोग इसके बाद लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोनों आप कंबाइंड में देख लोगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा लिंक लिस्ट कहीं ना कहीं इजी होता है एरे इंप्लीमेंटेशन से। तो हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि एरे इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। तो चलो चलते हैं इंटेलिजे में और इस कोड को थ्रू कोड के करके देखते हैं, तब आपको अच्छा से अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि इंटेलिजे में आ गए हैं, को वेट करना पड़ेगा क्योंकि ओपन तक देखो, हम लोग यहाँ पे इंटेलिजे में आ गए हैं और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। इस तरह से कर देते हैं और इस स्टैक्स के अंदर जाकर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे अपना जावा क्लास का, और उसके अंदर लिखेंगे वन एरे, एरे वन इम्प्लीमेंटेशन IMP, बस, और डॉट जेवा जावा। इस तरह से क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कोई एक नाम दे देंगे। अब इसके अंदर क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे एक मेन क्लास बनाएंगे। तो हम आपको मेन क्लास लाइव क्लास में बनाना सिखाए थे कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक्स वॉइड और मेन और इंटर कर देते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा मेन क्लास बन गया। अब यहाँ तक हो गया। इस मेन क्लास के बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि एक स्टैक बनाएंगे अपना। कौन सा स्टैक, पहले स्टैक जो बनाते थे हम लोग इनबिल्ट स्टैक यूज करते थे, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इनबिल्ट स्टैक यूज नहीं करेंगे, खुद का एक स्टैक बनाएंगे। तो आपको जिस तरह से आप ऑब्जेक्ट बनाते थे ना, उसी तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टैक्स बनाना है। सबसे पहले आपको कैपिटल एस लिखना पड़ेगा और TSC के, इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा स्टैक का नाम। इसके बाद आपको न्यू कीवर्ड्स लिखना पड़ेगा और इसके बाद फिर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे स्टैक। देखो इस तरह से स्टैक, स्टैक लिखने के बाद आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स और इसके बाद आपको कॉलम। इतना आप क्या किए कि यहाँ पे स्टैक्स क्रिएट हो गया। अब आप इस स्टैक के नीचे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इस स्टैक के नीचे अगर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, रेड लाइन्स आ रहे हैं। बेसिकली ये रेड लाइन्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो स्टैक्स ऑब्जेक्ट बना लिया लेकिन इसका क्लास नहीं बनाया। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे क्लास बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक्स क्लास, और क्लास का भी हम लोग नाम क्या देंगे, स्टैक। देखो जैसे ही मैं इस क्लास को क्रिएट करूंगा आपको यहाँ से क्या होगा कि रेड लाइन्स खत्म हो गए। बेसिकली रेड लाइन्स इसके बीच में इक्वल टू आएगा, रेड लाइन्स क्या हुआ, खत्म हो गया।
अब इस स्टैक्स के अंदर क्या करते हैं कि हम लोग कुछ कुछ डेटा को पुश कर लेते हैं। क्या करते हैं, कुछ डेटा को पुश कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, देखो डेटा को पुश करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, st.push और इसके अंदर हम लोग पुश करते हैं सबसे पहले 4 और फिर हम लोग एक और डेटा मतलब 3-4 डेटा पुश कर लेते हैं। और ये पुश क्यों कर रहे हैं पहले वो भी आपको पता चल रहा होगा कुछ सेकंड के बाद। और यहाँ पे हम लोग 5, इसके बाद st.push के अंदर हम लोग कर लेंगे 1, पुश कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक डिस्प्ले नाम के फंक्शन बनाएंगे, जिससे क्या करेंगे, जिसकी हेल्प से सारा जितना भी मेरा डेटा है उस डेटा को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, मतलब डिस्प्ले करवाएंगे। इसके बाद हम लोग कुछ और पुश करवा लेते हैं, st.push 8 करवा लेते हैं। इसके बाद और पुश करवाते हैं। देखो अभी आपको जो रेड लाइंस दिख रहे हैं वो क्यों दिख रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। वो रेड लाइंस बेसिकली खत्म हो जाएंगे क्योंकि अभी हम लोगों ने जो फंक्शंस यूज कर रहे हैं बेसिकली वो फंक्शन बना नहीं रखे हैं। उस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके बनाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पॉप यूज कर लेते हैं, st.pop पॉप फंक्शन भी हम लोग बनाने वाले हैं। इसके बाद हम लोग st.peek भी यूज कर लेते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। एक बार इससे पहले डिस्प्ले करवा देंगे और एक बार उसके बाद डिस्प्ले करवाएंगे। एक बार हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे और एक बार हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। बेसिकली फंक्शन था इस तरह से। इतना चीजों को हम लोगों ने पूछ किया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें अपना फंक्शंस बनाना शुरुआत करते हैं कि कैसे होगा। पहले इन तीनों चीजों को बनाते हैं और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हम लोग स्टैक्स क्लास बनाए हैं उस स्टैक्स क्लास के अंदर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक एरे बनाएंगे। तो एरे बनाना आप लोग को हम बताएं कि एरे कैसे बनाया जाता है। इंट एरे, एरे का नाम जो एरे दे देंगे और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसका लेंथ भी यहीं पे हम लोग डिफाइंड करेंगे, न्यू इंट। और इसका लेंथ जो हम लोग 5 रखने वाले हैं। आप इसको लेंथ बढ़ा सकते हो पर हम अभी क्या किए हैं, यहाँ पे 5 लिखे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंडेक्स बना लेते हैं वेरिएबल, जिसकी मदद से क्या करेंगे कि पूरे एरे में रिवर्स करेंगे। इंट idx का नाम से इसका वैल्यू जो करेंगे हम लोग 0 से कर देंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस एरे का लेंथ निकाल लेते हैं, इंट n इज इक्वल टू, ताकि हम लोग इसको पे लूप अप्लाई कर पाए। लेंथ यहाँ पे हो गया। एरे का हम लोग क्या किया, लेंथ निकाल लिए। इसके बाद क्या करेंगे कि अब हम लोग फंक्शन बनाना शुरुआत करेंगे। क्या करेंगे, फंक्शन बनाना। सबसे पहले हम पुश फंक्शन बनाते हैं, तो void पुश। देखो जैसे ही मैं void पुश लिखूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा। देखो पुश के साथ जितना भी नीचे रेड लाइन से सारे रेड लाइंस खत्म हो गए। अब यहाँ पे आपको 4, 5 और 1 के नीचे रेड लाइंस दिख रहे होंगे। बेसिकली क्या आर्गुमेंट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कोई ना कोई पैरामीटर्स पास कर देंगे। तो मैंने इंट x नाम का पैरामीटर पास कर दिया। इंट x के नाम जैसे मैंने पास किया, देखो आप इसके नीचे से भी एरर खत्म हो गए। अब इस फंक्शंस के अंदर हम लोग करेंगे क्या, बेसिकली यहाँ पे पैरामीटर्स पास किए और यहाँ पे हम लोग आर्गुमेंट ले लिए, क्योंकि पुश का मतलब होता है ये स्टैक्स के अंदर क्या करेगा कि वैल्यू को डालेगा। तो वैल्यू कैसे डालेगा, जब तक आप यूजर से नहीं लोगे या फिर खुद से नहीं डालोगे या फिर कुछ पैरामीटर्स नहीं, आर्गुमेंट नहीं डालोगे तो वैल्यू नहीं ना जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे इंट एक्स पास किया और यहाँ पे उसका वैल्यू पास कर रहे हैं। बस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि पुश में क्या होता है, हर एक इंडेक्स हमको प्रिंट करके देगा। तो हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं कि जो एरे ऑफ IDX के अंदर क्या होगा, बेसिकली भाई उसके अंदर एक्स होगा, फर्स्ट एक्स होगा। और इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग IDX को आगे बढ़ा देंगे। हो गया, पुश फंक्शन हमारा रेडी हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि पुश फंक्शन के बाद हम लोग यहाँ पे पॉप फंक्शन बनाएंगे। पॉप फंक्शन बेसिकली क्या करता है, आपको टॉप जो वैल्यू होगा उस वैल्यू को क्या करेगा, डिलीट करेगा और डिलीट करके क्या करता है, रिटर्न कर देता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीजर टाइप वैल्यू बनाएंगे, इसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे। अब ये कैसे डिलीट करेगा वैल्यू को, यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। क्या करते हैं, इस वैल्यू को कैसे डिलीट करेगा, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले डिलीट करने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे आ जाते हैं स्टैक्स का वैल्यू, देखो यहाँ पे आते हैं। देखो अगर इस वैल्यू को डिलीट कर दिया, अगर मान लो कि यहाँ पे मेरा क्या है IDX, में पेन का कलर चेंज कर दूं तो आपको अच्छा से विजुअलाइज होगा।
चीज़ों को। देखो मैं एक यहाँ पे केस बताने जा रहा हूँ, इसीलिए मैं बोर्ड पे आया हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आई डी एक्स है मेरा, देखो आई डी एक्स है। अब क्या करना है, आई डी एक्स है, अब इसको हमको क्या करना है, डिलीट करना है। ठीक, देखो डिलीट करना है। सपोज करो कि ये यहाँ वैल्यू आई डी एक्स चल गया, तो इसका पीक वैल्यू क्या हो गया, ये वाला पीक वैल्यू हुआ। तो अब इसको डिलीट करना आसानी है। लेकिन अगर मेरा आई डी एक्स ही पीक वैल्यू पे है और उसको डिलीट कर दें, तो यहाँ पे क्या होगा, आई डी एक्स जीरो होगा तो डिलीट होगा, नहीं ना कर सकते हो आप, नहीं कर पाओगे डिलीट। तो इस केस में क्या करना है कि आपको कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ से रिटर्न करवा देना है, ताकि आपको पता चले कि मेरा जो आई डी एक्स है वो हम कहाँ पे है, जीरो पे है। तो यहीं पे एक कंडीशन लिखेंगे, इफ यदि मेरा आई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो है, अगर मेरा आई डी एक्स जीरो है तो आप क्या करो, रिटर्न कर दो माइनस वन। लेकिन माइनस वन क्या हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकता है। तो जब कोई माइनस वन वैल्यू हो सकता है, तो आप यहाँ पे क्या करो कि एक मैसेज प्रिंट करा दो उस नंबर को प्रिंट कराने से पहले, कि मेरा जो स्टैक है वो क्या है, इम्पटी है। स्टैक मेरा क्या है, इम्पटी है। अब इसके बाद आप क्या करो, रिटर्न माइनस वन कर दो, रिटर्न माइनस वन कर दो। रिटर्न माइनस वन करने के बाद आप क्या करो, यहाँ पे क्या करो, आई डी एक्स माइनस वन को रिटर्न करवा दो। आई डी एक्स माइनस को क्या करो, जो टॉप वैल्यू होगा, टॉप वैल्यू तो वही होगा, और उसी को डिलीट करके उसी को रिटर्न कर देगा। इंट टॉप में इसको ले लेते हैं, इंट टॉप इज इक्वल टू एरे आई डी एक्स माइनस वन। इससे पहले मुझे पीक बताना चाहिए था, ताकि आपको और अच्छा से क्लियर होगा, पर कोई नहीं। और इस एरे आई डी एक्स को हम लोग क्या करेंगे, आई डी एक्स माइनस वन को क्या करेंगे, हम लोग जीरो कर देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आई डी एक्स को डिक्रीज करते जाएंगे, माइनस माइनस। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे किसको, टॉप को, रिटर्न करवा देंगे टॉप को। यहाँ पे क्या हुआ कि अब मेरा पॉप फंक्शन बन गया। देखो अब पॉप के नीचे जितना भी थी रेड लाइंस थे, सारे खत्म हो गए। अब हमको एक और फंक्शन बनाना है, यहाँ पे क्या पीक फंक्शन बनाना है। तो चलो हम लोग बनाते हैं। पीक फंक्शन भी आपको रिटर्न कर रहा होगा टॉप वैल्यू, इंट इसका भी रखेंगे ना पीक, और इसको भी फंक्शन, इसमें भी कोई पैरामीटर्स नहीं लेगा। इसके बाद ये दोनों केस सेम होगा, ये वाला केस यहाँ भी सेम आएगा। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। बेसिकली देखो मैं समझा रहा हूँ, कॉपी करने के बाद मैं समझा दूंगा कि क्यों लिखा। देखो बोर्ड पे चलते हैं थोड़ा सा। पीक वैल्यू बेसिकली क्या होगा, बेसिकली क्या होता है पीक वैल्यू, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो पीक वैल्यू आपका क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या है, तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ क्या, तो अच्छा से समझ में आएगा आपको। देखो बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये आई डी एक्स है, आई डी एक्स है। देखो इसका अभी पीक वैल्यू आप खोजोगे तो क्या होगा, आपको आई डी एक्स ही रिटर्न करके दे देगा, क्योंकि अभी इसका आई डी एक्स क्या है, पीक वैल्यू है। लेकिन ये जैसे ही वैल्यू इधर बढ़ गया, आई डी एक्स के आगे हो गया, तो इसका जो क्या होगा, इसका माइनस वन, आई डी एक्स माइनस वन हमेशा पीक वैल्यू होगा। तो यही बेसिकली समझा रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे क्या रिटर्न कर देंगे, हम लोग यहाँ पे आई डी एक्स माइनस वन पीक वैल्यू में रिटर्न करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे थे, और यहाँ पे क्या करेंगे, जो रिटर्न कर देंगे वो एरे ऑफ आई डी एक्स माइनस, सॉरी, एरे ऑफ आई डी एक्स माइनस वन, ये हो गया। देखो अब यहाँ से क्या हुआ, पीक वाला भी चीज हो गया। अब हम लोग को लास्ट एक और फंक्शन बचा है, जो फंक्शन बचा है डिस्प्ले। तो चलो डिस्प्ले को कर लेते हैं। डिस्प्ले कराना तो इजी है यार, सारे इंडेक्स वैल्यू को क्या कर दो, डिस्प्ले करवा दो। ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होगा, वाइड डिस्प्ले। देखो वाइड डिस्प्ले फंक्शन है, ये कुछ आपको क्या कर रहा होगा, सारे इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लूप चला देंगे, और इंट आई इज इक्वल टू जीरो, और आई इसका क्या चलेगा, आई डी एक्स भी बेसिकली क्या है, इसका लेंथ है। आप अगर इसका कैलकुलेट करने जाओगे तो आई डी एक्स ही क्या है, इसका लेंथ है। यहाँ पे आप एन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और एक कम तक चलाएंगे हम लोग,
और आई को क्या करेंगे प्लस प्लस, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बस एरे ऑफ आई को प्रिंट करवा देंगे। एरे ऑफ आई को क्या करेंगे प्रिंट करा देंगे, और उसके बाद हम लोग गैप दे देंगे और इस एलन को हटा देंगे, और एलन को हटाने के बाद क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट लाइन कर देंगे। बस मेरा कोड हो गया। देखो बेसिकली जो हम लोग इनबिल्ट यूज करते हैं उसमें कितना आसान रहता है, बस एक स्टैक लेते हैं और सारे डेटा को पुश करके सारे फंक्शन यूज कर लेते हैं। लेकिन जब आप इम्प्लीमेंटेशन सीखते हो कि खुद से सारा चीज फंक्शंस कैसे, जैसे अभी तो मैंने सिर्फ 3 ही मेजर जो फंक्शन हम लोगों ने यूज करते हैं वो लिए हैं, लेकिन आप यहाँ पे साइज भी बना सकते हो, ईज फुल भी बना सकते हो, ईज नल भी, सारा चीज क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो इस कोड को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको आउटपुट कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। वेट, देखो आपको कुछ आउटपुट इस तरह से देखने के लिए मिल रहा है। जैसे मैंने क्या किया सबसे पहले, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया 451 पुश किया था 451, फिर मैंने लास्ट में 8 पुश किया था 4518, और फिर हम लोगों ने क्या किया था यहाँ पे पिक फंक्शन किया था तो 8 को। अब हम लोग यहाँ पे कुछ और डेटा को क्या करते हैं पुश करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे st डॉट पुश 9 कि क्या मेरा कोड सही काम कर रहा है या नहीं। यहाँ पे हम 9 पुश करेंगे और इसको हम क्या करेंगे फिर st डॉट डिस्प्ले डिस्प्ले और कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। कोड को जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 45189 काम कर रहा है। अब हम क्या करते हैं डिलीट करके देखते हैं कि क्या मेरा डिलीट हो रहा है। तो यहाँ पे लिख देखेंगे st डॉट पॉप, सॉरी पिक नहीं, हम लोग पॉप यूज करेंगे, पॉप। तो इस कोड को एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं, तो अभी आपको क्या आ जाना चाहिए यहाँ पे, देखो 9 करके दे दिया, 9 बेसिकली डिलीट कर दिया। और अब क्या करो आप st डॉट डिस्प्ले करवा लो, तो अभी आपको दिखेगा 4518, डिस्प्ले करवा लेते हैं। देखो इंटर करेंगे, कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, अभी आपको मिलेगा 45189। तो ये क्या हो रहा है प्रॉपर तरह से वर्क कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन करते हैं एरे का स्टैक्स में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस चीज से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपका डाउट और क्वेरी दोनों सोल्व किया जाएगा। अगर आपको इस तरह का ही सॉल्यूशंस वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता दो। जो भी क्वेश्चंस पे चाहिए क्वेश्चंस आप मेरे सोशल मीडियाज पे भेज दो, व्हाट्सएप पे लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं पे भी भेज दो और आप उस क्वेश्चंस को का सोल्यूशन पूरी डिटेल में मिल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर